जरूरी है। हाँ जरूरी है ना, कुछ तो करना पड़ेगा, खाली तो बैठ नहीं सकते। हाँ या तो सकाम करेंगे या निष्काम करेंगे। जब तक तत्व ज्ञान वैराग्य ऊंचा नहीं हुआ तब तक सकाम करो, पर अच्छे वाले करो, घोटाले नहीं करना। अच्छे वाले कर्म करो, भले सकाम हो, अच्छे वाले करो ताकि अगला भविष्य अच्छा बने। जी जगत में रहते हुए सकाम कर्म तो करने ही पड़ेंगे। करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं करे सकाम कर्म, करने तो होंगे ही। हाँ करने होंगे। और कुछ ज्यादा ज्यादा निष्काम कर्म करने चाहिए। थोड़े थोड़े जितना तत्व ज्ञान हो, जितना वैराग्य हो, उतना उतना निष्काम कर्म भी करना चाहिए। जैसे एक टीचर है, उदाहरण के लिए एक अध्यापक है, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसको बच्चे तो वो नहीं पढ़ा रहा, पैसे तो नहीं लेगा, पर एक लोकेशना है, सम्मान की इच्छा है, पर एक लोकेशना है, सम्मान की इच्छा है। वो ये सोचता है चलो 1 घंटा गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा, कम से कम गली मोहल्ले में मेरा सम्मान तो होगा कि ये देखो कितना अच्छा टीचर है, बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, परोपकारी है, अच्छा आदमी, तो लोग मेरी प्रशंसा तो करेंगे ना। अगर इस उद्देश्य से पढ़ाता है तो भी सकाम है। कोई वित्तेषणा से पढ़ाता है, कोई पुत्रेषणा से पढ़ाता है, कोई लोकेशना से पढ़ाता है, अगर 3 में से कोई भी इच्छा है तो वो भी सकाम कर्म है। सांसारिक सुख की इच्छा कर रहा है, मेरी प्रशंसा होगी, मेरे चेले बनेंगे, दूर दूर तक मेरा नाम होगा, है कभी हो सकता है मुझे मेडल वेडल भी मिल जाए। कई लोग ऐसे परोपकार के काम करते हैं, उनको सरकार इनाम भी देती है, या समाज सोसाइटी संस्था वाले भी इनाम देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। यदि वो इस भावना से कर्म कर रहा है तो भी सकाम है। और यदि वो इस भावना से करता है कि मुझे इसका कोई मान सम्मान धन पुत्र लोकेशना कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने सुना है कि मोक्ष में जाना है, इसलिए मैं ये इस 1 घंटे को जो पढ़ाऊंगा बच्चों को, ये मैं मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से पढ़ाऊंगा, अगर वो ऐसी भावना से पढ़ाता है तब उसका निष्काम कर्म। तो 6-7 घंटे तो वो सकाम कर्म कर लेता है स्कूल में पढ़ाकर, 1 घंटा फ्री में निष्काम कर्म कर लेता है फ्री में पढ़ाकर। तो ऐसा जो नगर में रहता है वो 1-8 घंटा तो कर सकता है। गृहस्थी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा तो निष्काम कर्म कर सकता है, सारे दिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको परिवार चलाना है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो वो तो पैसे के बिना कैसे चलेगा घर। वो निष्काम सारा दिन नहीं कर सकता। हाँ सन्यासी कर सकता है, उसकी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, वो कर सकता है निष्काम कर्म। उसको जीने के लिए 2 रोटी चाहिए, वो लोग खिला देते, 2 कपड़े चाहिए वो भी गिफ्ट में मिल जाते हैं, मोबाइल फोन भी लोग दे देते हैं आजकल। लोग गुरुजी आपको एक फोन गिफ्ट में दे रहे हैं। एक ने मुझसे पूछा गुरुजी फोन चाहिए, मैंने कहा नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी मेरा ठीक चल रहा है। बोले जब भी चाहिए तो मुझे बोलना, आपके लिए एक फोन के पैसे मैंने अलग रखे हुए हैं, जब आप कहोगे तब तत्काल आपको फोन दिला दूंगा। तो सब कुछ गिफ्ट में मिलता है, वो तो निष्काम कर्म कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं है। पर गृहस्थी संसारी व्यक्ति को तो सकाम कर्म करना पड़ता है। कोई बात नहीं, करो, धीरे धीरे मन में विचार बनाते रहो कि हमें मोक्ष में जाना है, हमें निष्काम कर्म करना है, हमको तत्व ज्ञान उत्पन्न करना है, हमको वैराग्य उत्पन्न करना है। बीच बीच में शिविर में जाते रहो, 2-4 दिन 6 दिन जाके अपनी बैटरी चार्ज करो, फिर 4-6 महीने 2 महीने 3 महीने यहाँ रहेंगे, फिर वो बैटरी डाउन हो जाएगी 3 महीने में, फिर चले जाओ, फिर 2-4 दिन 5 दिन शिविर में रहो, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे सांसारिक लोग भी उन्नति करते हैं, कर सकते हैं, ऐसे करना चाहिए। सूत्र को देखते हैं, सूत्र में क्या कहा था। आवृत्ति योगात, यदि सकाम कर्म करेंगे तो फिर आवृत्ति होगी, फिर संसार में लौटना होगा, फिर जन्म होगा। सकाम कर्म करेंगे तो जाति मिलेगी, जन्म मिलेगा, तो जन्म मिल गया तो फिर वापस लौट आए, मोक्ष में नहीं जा पाए। तो अपुरुषार्थत्वम, पुरुष का जो प्रयोजन था, आत्मा का जो लक्ष्य था मोक्ष प्राप्ति, वो नहीं हो पाया। इसलिए सकाम कर्म भले ही अच्छे हैं, वेदोक्त कर्म है, वो करने से अच्छा फल तो मिलेगा, स्वर्ग तो मिलेगा, पर मोक्ष नहीं मिलेगा, न तत्सिद्धि, मोक्ष नहीं मिलेगा, उसका फल मोक्ष नहीं है। इसलिए निष्काम कर्म करेंगे तो ही मोक्ष मिलेगा। समाधि लगाओ, निष्काम कर्म करो, प्रचार करो, वेदों का अध्ययन करो, 3 काम करने पड़ेंगे, ज्ञान कर्म उपासना, तीनों शुद्ध करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। तो ये हो गया सूत्र हमारा 82।
अपुरुषार्थत्वम, अन्यथा पुरुषार्थ पूरा नहीं होगा, लक्ष्य पूरा नहीं मिलेगा।